सो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल दिस हियर। सो आज की वीडियो है कि मेरा एक्सपीरियंस का रहा जब मैं बाइक लेने गया था तो मेरे को क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी, कैसे कैसे क्या करना पड़ा था। सो इस वीडियो में सबको एक एक करके बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप बाइक खरीदो जब भी आप बाइक खरीदो तो एक चीज़ को अपने ध्यान में रखना कि तुम्हें कौन सी बाइक लेनी है। कंफ्यूज मत होना कि ये लेनी है वो लेनी है। जो लेनी है उस पर अच्छे से डटे रहना कि दूसरे का बैकअप में बताना कि ये लेनी है वो लेनी है। अपने खुद रिसर्च करना कि बाइक कैसी है, क्यों है, क्या है और लॉन्ग टर्म रिव्यू क्या है उस बाइक का। सो इसका भी रिव्यू आने वाला हूँ कुछ दिनों में। सो आगे बढ़ते हैं। सो बाइक के बारे में देख लिया, जान लिया, पहचान लिया बाइक कैसी है, क्यों है। सो फिर बाइक के ओनर्स, अगर कोई आज आसपास उस बाइक का ओनर हो, कोई जानता हो, मतलब आप जिसे जानते हो किसी को कि जिसने ये बाइक है उसके पास ही, तो उससे एक्सपीरियंस लो इस बाइक का कि ये कैसी बाइक चलाने में, और उससे माइलेज पूछो और बाकी सब जो भी होता है। और यूट्यूब पे तो बहुत सारी बतेरी वीडियो मिल जाती है इसके ऊपर। सो बात आती है फिर प्राइसिंग की कि ये बाइक कितने की पड़ेगी जब हम इसे लेने जाएंगे। तो जब हम लेने जाएंगे तो एक शोरूम वाला एक रेट में बताएगा। 50 जितने भी शोरूम पे जाओगे ना, हर जगह अलग अलग रेट होंगे, बट एक जो पॉइंट होता है ना, मतलब कि इतने से इतने तक है, उसके बीच में रहेंगे। जैसे कि मेरे को ये बाइक पड़ी थी 1,32,000 की, 132 की। बट जो जितने भी शोरूम्स थे ना वो इसी की रेंज में थे आसपास। जैसे कोई बोला था 134, कोई 135, कोई 133, मतलब आसपास ही रहते हैं, कोई ज़्यादा दूर दूर नहीं रहते। तो जो तुम्हें कम लगे उसके पास पहुँच जाओ फटाफट से कि अपनी बाइक को बुक करने के लिए। क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी मेरे को इसका जो ब्लैक कलर चाहिए था मेरे को इस बाइक में, तो ब्लैक कलर मेरे को हर शोरूम पे मिल नहीं रहा था। तो एक ही शोरूम पे मिला था, तो मैंने वहाँ पे जाकर फटाफट से बुक कर दिया। बुक करके तो मैंने ले ली। फिर आगे बता दूँ कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहा लेने का। तो जब बुक करने के बाद, मतलब बुक नहीं, तो वहाँ पे जाने के बाद जब बाइक को पसंद कर लिया, वहाँ पे PDI अब PDI कैसे करते हैं मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि PDI क्या होती है, क्यों करनी क्यों चाहिए हमें, तो ज़रूरी होती है फिर नहीं होती है, इसके बारे में अलग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। सो जब वहाँ पे चले गए, फिर वहाँ पे मेरे को ब्लैक कलर में चाहिए था। मैंने ब्लैक कलर पूछा तो उसका प्राइस ही, मैं इसकी बात हुई, नेगोशिएशन हुआ। ज़्यादा नेगोशिएट होता नहीं है इसमें, TVS वाले बहुत कम करते हैं। सारे के सारे ऐसे ही हैं, जितने भी शोरूम पे मैंने सब में बात करी है, हर जगह बहुत कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हो। तो नेगोशिएशन के ऊपर है आप कितना कर सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। फिर नेगोशिएशन के बाद फिर बात आती है बाइक के साथ फिर बाइक के साथ तुम्हारी बाइक के साथ तुम्हें क्या क्या मिलेगा। अब बाइक के साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी में इन द सेंस ये नहीं कि सब कुछ ही लगा के दे देंगे बाइक में। बाइक के साथ तुम्हें मिलता है एक ब्लैक गार्ड, दूसरा सारी गार्ड, और तीसरा साइड व्यू रियर व्यू मिरर्स। बस ये 3 चीज़ मिलती हैं बाइक के साथ। और जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में जो शोरूम वाले तुम्हें देते हैं वो होता है एक बस लेडीज़ फुट रेस्ट होता है। और अगर ज़्यादा दयावान रहे शोरूम वाले तो तुम्हें कभी कभार वो भी दे देंगे, क्या बोलते हैं उसे, सीट कवर। मेरे को तो नहीं मिला था, सीट कवर मैंने लगवाया था। और तीसरा वो डिस्क ब्रेक लॉक ज़रूर लेना चाहिए जब भी आप नई बाइक खरीदो। नहीं क्या, जो सी भी बाइक खरीदो अगर उसमें डिस्क है तो ज़रूर लो, वरना फिर क्या फ़ायदा बाइक लेने का। इतनी महंगी बाइक ले और उसमें लॉक की सिक्योरिटी नहीं है, तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी बाइक अपनी खड़ी करता हूँ, कहीं पे भी खड़ी करता हूँ, मैं डिस्क ब्लॉक ज़रूर लगा के रखता हूँ उसमें, फिर नई बाइक है इसलिए। फिर आती है फॉर्मेलिटीज़ की बात। ये सब नेगोशिएशन के बाद कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, फॉर्मेलिटीज़ की बात आती है। फॉर्मेलिटीज़ में क्या होता है कि वो तुम्हारा आधार कार्ड मांगेंगे, 2 फोटोग्राफ मांगते हैं, और अगर तुम चेक से करते हो या फिर EMI पे ले रहे हो तो उसका अलग सीन पड़ता है। उसके साथ पैन कार्ड भी लगता है, हाँ शायद से, हाँ उसके साथ पैन कार्ड भी लगता है। जब मैं पूछा था तो बट मेरे को लेनी थी फाइनेंस पे, मेरे को तो पूरा कैश लेनी थी। तो जब अगर चेक पे लेते हो तुम बाइक, तो तुमसे 2 चेक मांगेंगे। एक ब्लैंक चेक, ब्लैंक नहीं मतलब कैंसिल करके देना उसे, मतलब वो चेक ब्लैंक चेक किसी को कभी मत देना, और एक वो कैंसिल करके चेक देना है। और दूसरा अमाउंट का चेक। जो अमाउंट का चेक होता है वो बाइक तुम्हें तभी मिलेगी जब वो चेक क्लियर हो जाए। जितना भी टाइम लगेगा चेक में क्लियर होने में, 3 से 4 दिन, वो उसके बाद ही तुम्हें बाइक को डिलीवरी देंगे, इन हैंड देंगे। उससे पहले कोई कुछ भी पेपर वर्क वो स्टार्ट भी नहीं करते उससे पहले। तो जब भी चेक से खरीदो बाइक तो थोड़ा ध्यान रखना, वरना मेरी मानो तो ऑन कैश ही लो, क्योंकि उसमें ऑन द स्पॉट तुम्हें बाइक मिलती है। तुम चूज़ कर सकते हो बाइक तुम्हें कैसी लेनी है, तो तुम उसी टाइम चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर चेक से लोगे बाइक तो उसमें रहता है कि अगर 3 दिन बाद उसका क्लियरेंस हो रहा है चेक का, तो जब तक वो बाइक रहे ना रहे। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मेरे को ना ब्लैक कलर में मिल नहीं रही थी, जैसे मैं पहले बताया था। तो इसकी बहुत ज़्यादा ये रहती है कि ये तुम्हें जो कलर चाहिए वो मिले ना मिले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस एक बार क्लियर हो जाए चेक तो पैसे वापस नहीं आते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
जब तुम पेपर वर्क करवाओ तो जब वो इंश्योरेंस देना तो उनसे एक चीज़ इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर पूछना कि तुम्हारा इंश्योरेंस कैसा है, किस चीज़ का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस आजकल ऐसे मिलते हैं 4+1 या फिर 1+4 कुछ भी कह लो। 1+4 में यह होता है कि 1 साल तुम्हारी बाइक कवर रहेगी और 5 साल का इंश्योरेंस है। 1 साल में तुम्हारी बाइक कवर रहती है और बाकी के जो 4 साल बचते हैं, मतलब कि 5 साल भी हो गए पूरे 1+4, और बाकी के जो 4 साल बचे उसमें जो तुम्हारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो कवर होता है उसमें। अगर तुम्हारा किसी से एक्सीडेंट हो गया और तुमने उसको उड़ा दिया या फिर उससे कुछ इंजरी हो गई उसे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है उससे। वो कंपनी से क्लेम ले सकता है वो बंदा जो जिसने तुम्हें ठोका है, मतलब तुमने जिसे ठोका है। और आज की डेट में ये इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि इसके बिना तुम्हारी बाइक अगर पकड़ी जाएगी तो वो सीज भी हो सकती है या फिर कैड़ा करके जुर्माना भी हो सकता है अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो बाइक का। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जब इंश्योरेंस लो तो वो ज़ीरो डैप होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी वाले देते हैं कभी हमारा जो इंश्योरेंस वाले देते हैं वो चालबाजी करके तुम्हें 50% डैप का इंश्योरेंस दे देंगे। बट तुम जब भी इंश्योरेंस लो तो ज़ीरो डैप का लेना है हमेशा। ज़ीरो डैप में 400-500 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, मेरे तो 400-500 मैक्सिमम 650 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो इतने रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे वो तुम्हें ज़ीरो डैप का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ज़ीरो डैप इंश्योरेंस क्या होती है कि जब भी तुम्हारी बाइक टूटती है, एक्सीडेंट होता है, तो ज़ीरो डैप इंश्योरेंस में पूरी कवर हो जाती है। उससे क्या होता है तुम्हें बस फाइल के पैसे देने पड़ते हैं और 1 भी रुपया नहीं लगेगा उस चीज़ में। अगर तुम 50% डैप में लेते हो तो वो क्या होता है कि तुम तो सस्ता होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार होता है, वो बेकार ही होता है सही बताओ तो, कि उससे कोई फ़र्क नहीं होता। तुम्हें फाइल के भी पैसे देने होते हैं फिर, और जो बाइक ठुकी है ना उसका जितने पार्ट्स लग रहे हैं उसमें मतलब पार्ट्स जो भी लग रहे हैं उसमें, और जितना भी उनका प्राइस होगा पार्ट्स का वो तुम्हें पे करना पड़ेगा, मतलब उसका 50% पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ फ़ायदे की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो जब भी तुम इंश्योरेंस लो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि वो 0% डेप में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ मत लेना। मैं तो यही बोलूँगा, मत ही लेना इंश्योरेंस। बोलना मैं बाहर से करवा लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ का ज़रूरत है पेपर वर्क में करो तो तुम अपनी बाइक चूज़ करो, गोडाउन में जाके बाइक चूज़ करनी होती है, उसकी PDI करनी होती है। PDI में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा PDI कैसे करते हैं। फिर PDI के बाद जो तुमने बाइक चूज़ करी है ना उसका उसी को देखते रहना कि मतलब उस बाइक के साथ ही रहना है। क्यों तुम अगर अकेले जा रहे हो तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर। मैं तो मेरे पापा के साथ गया था, तो पापा कहते पेपर वर्क देख रहे थे और मैं बाइक देख रहा था। सो जब भी तुम बाइक लो तो हमेशा 2 लोगों के साथ जाओ, जो एक पेपर वर्क देखे और दूसरा बाइक देखे। फिर जब बाइक की बारी आती है जो बाइक का असेंबल करते हैं, बाइक का असेंबल मतलब ऐसे नहीं कि टायर कहीं और चला रहे हैं इंजन कहीं और से, नहीं। असेंबल इन द सेंस कि जो तुम्हारे जो तार वार होते हैं बाइक की, जो इलेक्ट्रिकल्स होते हैं सारे उनके कनेक्शन हटे होते हैं। फिर वो उस टाइम क्या करते हैं, वो कनेक्शंस लगाते हैं उसमें। कनेक्शन के बारे में हमें पता लगेगा नहीं क्योंकि हमें इतना पता नहीं है इस बारे में, वो जैसे भी कर रहे हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब वो कनेक्शन कर रहे हो तो कहीं स्क्रैच वैच ना मारते करते क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर स्क्रू ड्राइवर से कुछ काम कर रहे हो तो वो स्क्रू ड्राइवर के कहीं चला जाए तो टंकी उनकी बहुत लंबा स्क्रैच मार सकता है और वो बिल्कुल अच्छा लगेगा बाद में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब भी तुम ऐसी चीज़ सिनेरियो में आ जाओ तो उसी टाइम उसको कैंसिल करवा दो बाइक को, ये बाइक मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि उसका उस टाइम पेपर वर्क हो रहा होता है। वो बाइक तुम्हारी फाइनल नहीं हुई होती, क्योंकि उसका जो पेपर वर्क होता है ना इन प्रोसेस होता है, पूरी नहीं होती वो बाइक। और उस टाइम वो बाइक कैंसिल हो सकती है क्योंकि जो उसका पेपर वर्क होता है ना वो पूरा होता नहीं है, उन प्रोसेस होता है। क्योंकि वो बाइक तो उस टाइम कैंसिल तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैंसिल करनी नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब तुम्हारे सारे स्क्रू टाइट कर दे फिर बारी आती है फ़ोटो खिंचाने की। तो फ़ोटो खिंचवाने की बारी आती है, उसके बाद फ़ोटो खिंचा दी तो फिर फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर बाइक को ले जाएंगे। फिर बाइक पे 1-2 फूल लगाएंगे और बस तुम्हें दे देंगे, लो जाओ निकलो भागो बस इतना ही होता है। फिर वो नीचे गोडाउन मतलब फिर वो लाएंगे, शोरूम से बाहर लाएंगे बाइक और फिर तुम्हारे हाथ में हैंड ओवर कर देंगे। फिर बात आती है नंबर प्लेट की और लाइसेंस की, मतलब नंबर प्लेट की और उसकी RC की। फिर नंबर प्लेट जो होती है वो तुम्हें मिलेगी 15 दिन बाद, मैक्स टू मैक्स 15 दिन लग जाते हैं, वरना 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है नंबर प्लेट। मेरी 1 हफ्ते के अंदर आ गई थी नंबर प्लेट। और जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है इसका भी ये शोरूम वाले चार्ज लेते हैं कुछ, मेरे को ध्यान नहीं, 500-600 रुपये लेते हैं ऐसे कुछ। मतलब जब मैंने ली थी बाइक तो उसने बताया था कि इसका भी चार्ज है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी। और मैं दिल्ली के आसपास रहता हूँ और मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए मुझे जो अब रूल निकले हैं इस हिसाब से कि तुम्हें नंबर प्लेट चाहिए हाई सिक्योरिटी, तो वो करवाना पड़ता है जरूरी, वरना क्या करके चलाना पड़ेगा। तो ठीक है ना, फिर नंबर प्लेट की बात हो गई। नंबर प्लेट में फिर उसके 15 दिन बाद, जैसे कि 15 दिन आ चुके, मतलब 15 दिन के जैसे नंबर प्लेट पहले आ जाती है और RC बाद में आती है। मेरे संग ऐसे हुआ था, आपके संग कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। और जो फिर
फिर उसके बाद नंबर प्लेट लग जाती है। फिर 1 महीने बाद तुम्हारे पास फिर कॉल आएगा कि अब तुम्हारी आरसी आ गई है। कॉल तो नहीं आता, मैसेज आता है। मेरे पास तो मैसेज आया था कि तुम्हारी आरसी आ चुकी है इस बाइक। फिर बात आती है नंबर प्लेट की। फिर 1 महीने बाद आरसी आ जाती है। आरसी का फ़ोन वोन आ जाता है। तो नंबर प्लेट जब लगवाने जाओ तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जैसे कि ये लोहे वाली प्लेट नहीं होती जो आज के टाइम पे आ रही है, सारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती हैं। तो जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है ना, एल्युमिनियम की होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है, हल्का सा बैंड होती है, टूट जाती है। तो जब भी नंबर प्लेट लगवाने चाहो तो उसके साथ उसका कवर भी लगवा लेना। जो मेरे को कवर पड़ा था इसका, वो 100 रुपये का पड़ा था। या तो कंपनी से लगवा लेना या बाहर से लगवा लेना, जैसे मन करे, मगर कवर जरूर लगवाना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो तुम्हारी नंबर प्लेट होती है ना, वो कवर रहती है, इन शॉर्ट रहती है कि हाँ टूटेगी नहीं जल्दी। क्योंकि कवर से क्या होता है, वो इतनी जल्दी बैंड नहीं होती है। तो पहले टूटेगा तो प्लास्टिक पार्ट टूटेगा, मगर वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कवर लगवा के रखना। मैंने भी अपनी बाइक में लगवा रखा कवर। और फिर जब मैं अपने आरसी लेने गया तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कुछ भी नहीं रहा। क्या करेंगे, रजिस्टर लेंगे, उस पर तुम्हारे साइन करवाएंगे और तुम्हें आरसी दे देंगे बस। बाद में तुम आरसी जैसी भी रखो, फाड़ फूट के मोड़ के जैसी रखना रखो। मैंने लेमिनेशन करा के रखी है, लेमिनेशन करा के रखना वैसे ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि आरसी बस तुम्हारे घर में पड़ी रहेगी और जो तुम्हारा बाकी काम है वो मैं तो अपने फ़ोन में डिजी लॉकर में रखी हुई है अपनी आरसी, इसी से काम चल जाता है। और आज के डेट में इतना मैंडेटरी भी नहीं है लेके घूमना आरसी को। अपने पास बस सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोन में रखना है। बस एक पॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट होता है, वो नहीं आता फ़ोन में, उसे बाइक को करवा के रखें। और फिर बात करें पॉल्यूशन की सर्टिफिकेट की, तो बहुत से बोलते हैं कि नई बाइक है तो पॉल्यूशन करवाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है। अगर तुम्हारी नंबर प्लेट आ जाती है, बाइक का नंबर आ जाता है तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना लग सकता है चलान दबा के। तो इस बात का ध्यान रखना कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है जब तुम्हारी नई बाइक हो। अगर उसका नंबर आ गया हो तो 1 हफ्ते तक, 15-20 दिन तक तुम्हारी नंबर प्लेट नहीं आती है तो तब तक टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नंबर प्लेट लगने के बाद तुमने पॉल्यूशन नहीं करवाया तो दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए करवा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बस आज के लिए इतना है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय, पीस आउट।